चलिए अब न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं और अब खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से कांग्रेस की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच किस तरह से गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो कि दामाद है, उनको लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई पूरे दिन भर देखने को मिली और क्या वाकई यहाँ से जो मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी, देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। गांधी नकली गांधी परिवार जो है ये खानदानी भ्रष्ट घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। सियासत में भविष्य क्या होगा ये वर्तमान तय करता है और फिलहाल कांग्रेस पार्टी का वर्तमान विवादों में घिरा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का ये बयान पूरी की पूरी कांग्रेस को सवालों के कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इस वक्त ईडी के सवालों में हैं। लिहाजा सियासी सवाल भी अब कांग्रेस पार्टी पर लगातार वार कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गांधी नकली गांधी परिवार जो है ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? दरअसल एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं का नाम नेशनल हेराल्ड केस में आया है, तो वहीं सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का हरियाणा लैंड स्कैम में आया है, जिसको लेकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें ईडी ऑफिस के बाहर की हैं, जब गुरुवार की सुबह रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ऑफिस खुद प्रियंका गांधी छोड़ने पहुंची थी। जिस स्कैम के मामले में वाड्रा से पूछताछ हो रही है वो भी नेशनल हेराल्ड केस की तरह ही है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया था। अब पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी थी। करीब 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार ने कॉलोनी की मंजूरी दी। कॉलोनी बनाने की जगह रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता कर लिया और 3 एकड़ जमीन करीब 50 करोड़ से ज्यादा रेट यानी 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी गई। दावा है कि इस सौदे में करीब 50 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जमीन की सेल डीड डीएलएफ के नाम पर रजिस्टर की गई। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। साल 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा और इससे जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। मामला धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़ा था। हरियाणा पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया। इनमें बदलाव करते हुए बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे। अब इसी पूरे मामले को लेकर ईडी लगातार 3 दिनों से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी पूरे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उनसे कई घंटों तक पहले भी पूछताछ हो चुकी है। अब ये सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। 2019 में भी मुझे बुलाया गया था, 15 बारी गया हूँ, 10-10 घंटे मैंने जवाब दिए हैं। अभी भी जो बुलाया गया है उसी सब्जेक्ट पे मैं वही दोहरा रहा हूँ जवाब। कोई नए सवाल है नहीं, तो कोई नई बात है नहीं और हर चीज क्लियर है, स्पष्ट है। सारे जवाब दिए जा रहे हैं, बिल्कुल साफ है। भगवान का शुक्र है, गुड फ्राइडे है, तो मैं अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन बिताऊंगा, नहीं तो लगातार बुलाते ही रहेंगे।
बुलाने की जरूरत नहीं है। इतने जवाब, इतने सवाल है नहीं। कोई सवाल, ये सारे रिपीटेड सवाल है जो जवाब दे रहा हूं मैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस दो तरफा कानूनी दांव पेच में इस वक्त फंसी हुई है। दोनों मामले घोटाले से जुड़े हुए हैं, इसलिए सियासत भी कांग्रेस से सवाल कर रही है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से दो टूक सवाल किया है। ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। चोर मचाए शोर, और ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा, और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है। ये एक लूट की खुली छूट नहीं थी। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एजेएल से यंग इंडियंस के नाम पे, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ली। दूसरा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में एजीएल को देना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन सवालों पर भी पलटवार किया जो लोग ईडी के इस कार्रवाई को राजनीति और बीजेपी से जोड़ रहे हैं। अभी जब ईडी ने चार्जेस फाइल किए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी में मित्र लोग हैं, दे स्टार्टेड हाउलिंग फ्रॉम द रूफटॉप्स that this is a case of vendetta, that we are using the center's agencies against them. मैं उनको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहता हूं, थोड़ी इंट्रोस्पेक्ट करें। और मुझे तो हैरानगी है that they are misleading their own cadres। और कांग्रेस पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है, उनके कार्यकर्ता, उनसे वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट सही मायने में किसी को करनी चाहिए तो उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को अपनी पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ करनी चाहिए। वहीं ईडी ने लखनऊ में भी बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लखनऊ के कैसरबाग इलाके में बने नेशनल हेराल्ड के कार्यालय की बिल्डिंग नेहरू मंजिल को अटैच कर दिया है। इस संबंध में बिल्डिंग के गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। इस नोटिस के जरिए बताया गया है कि ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है, जिसके चलते अब इसे जब्त किया जा रहा है। इस पर भी बीजेपी ने हमला बोला है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। देश का कानून संविधान के हिसाब से चल रहा है। जो लोग 50 साल तक इस देश पे शासन किए और कानून को अपना गुलाम समझे और आज भी वो संविधान की किताब को जेब में रखे रहते हैं, उन्हीं लोगों की कार्रवाइयों पर उन्हीं के समय में स्वयं हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। एक केस 12 में संज्ञान लिया, 13 में केस दर्ज हुआ और उसी के तहत आज कार्रवाई हो रही है। वो इसको राजनीतिक रंग देने में लगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार की कोई पुरानी कहानी है जो अब खुल रही है और जिसमें प्रवर्तन निदेशालय इनकी संपत्तियां कुर्क कर रहा है। मुझे लग रहा है कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, कितने बड़े राजनीतिक परिवार का हो, देश का कानून, देश का संविधान अपने हिसाब से कार्य करेगा। दोषी को दंड मिलकर ही रहेगा। फिलहाल नेशनल हेराल्ड वाले मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं हरियाणा लैंड स्कैम में शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कोर्ट क्या फैसला लेता है।